Yeah, good morning everyone. How are you all? So, students, today we'll start something new in English grammar, that is this, that, these, and those. ठीक है, यहाँ वहाँ जो हम हिंदी में बोलते हैं, ये रहा घर, वह रहा पेड़। तो पेड़ दूर है तो उसे हम डैट बोलेंगे, डैट इज़ अ ट्री। कोई चीज़ आपके पास रखी हुई है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ये रहा घर, घर आपके पास है तो दिस इज़ अ हाउस। दिस इज़ अ पेन, डैट इज़ अ रबर। पेन आपके पास है इसलिए आप बोल रहे हो दिस इज़ अ पेन, और डैट इज़ अ रबर मीन्स रबर दूर रखा है। सो बोलने में शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा जो मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। दिस, डैट, दीज एंड दोज इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। डेमोन्स मैंने दिखाना, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स दिखाना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करके उस चीज़ के बारे में बताना कि वो चीज़ आपके पास है या आपसे दूर है, राइट। कैसे? हमें पिक्चर रीडिंग करके बताते हैं। इस पिक्चर में देखो, ये लड़का इस घर के पास खड़ा है, मतलब घर और लड़के के बीच में गैपिंग ज़्यादा है नहीं। सो दिस इज़ अ हाउस, यह रहा घर, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखो, ये लड़का है, ये पेड़ है और पेड़ पे आउल बैठा है, उल्लू। तो ये आउल और इस लड़के में एक दूरी है, दूर है वो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ एन आउल कभी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? डैट इज़ एन आउल, क्योंकि वो आउल है और वो आउल थोड़ा दूर बैठा है उस लड़के से। सो डैट इज़ एन आउल। दिस इज़ अ हाउस, डैट इज़ एन आउल, ठीक है। अब नीचे वाला जो है ये भी सेम है, लेकिन थोड़े चेंजेस क्या हैं। जैसे इस पिक्चर में क्या था कि दिस इज़ अ हाउस, इस लड़के के पास एक चीज़ ही थी जो उसके पास थी, वो है घर। अब यहाँ पे देखो, दीज आर मार्बल्स। यहाँ पे कितने सारे मार्बल्स हैं? मार्बल बॉल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मीन्स एक से ज़्यादा है, तो इट्स प्लूरल है। तो प्लूरल सेंस में इसे हम क्या बोलेंगे कि जो चीज़ें आपके पास हैं वो भी एक से ज़्यादा हैं, तो वो क्या होगा? दीज आर मार्बल्स। नंबर 1, ये मार्बल आपके पास है, और दूसरा ये एक से ज़्यादा मार्बल बॉल्स हैं। सो दीज आर मार्बल्स। दिस आर या दिस इज़ मार्बल्स कभी नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे एस लग रहा है। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे देखो बलून्स हैं। बलून्स आसमान में उड़ रहे हैं, और आसमान पर उड़ती हुई चीज़ ऑब्वियसली हमसे दूर होती है बहुत, और यहाँ बलून्स एक से ज़्यादा हैं। देयर आर 4 बलून्स, तो हम क्या बोलेंगे? और ये दूर है तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर बलून्स। यहाँ पे क्या था? ये आउल भी दूर था, लेकिन आउल एक था, सो डैट इज़ एन आउल था। लेकिन यहाँ पे जो बलून है वो एक से ज़्यादा है और दूर है, तो डैट की जगह प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज, डैट इज़ दोज आर बलून्स। सो दिस का प्लूरल सेंस होता है दीज, एंड डैट का प्लूरल सेंस होता है दोज। अब नीचे आप देखो, वी यूज़ दिस टू से डैट समथिंग इज़ नियर। दिस हम तब बोलते हैं जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है, उस चीज़ के बारे में बताने के लिए हम दिस यूज़ करते हैं। When there is more than one thing that is near, we use this। और जो चीज़ें हमारे पास हैं लेकिन वो एक से ज़्यादा हैं, तो उससे हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए क्या बोलते हैं? दीज यूज़ करके बोलते हैं। दिस इज़ अ हाउस, ये पास है और एक है, सो दिस इज़ अ हाउस। दीज आर मार्बल मीन्स ये भी पास है लेकिन एक से ज़्यादा है, सो दीज आर मार्बल्स। सिमिलरली अब हम इस तरफ आएंगे, वी यूज़ डैट टू शो डैट समथिंग इज़ फार अवे। डैट कब यूज़ करते हैं? कोई चीज़ दूर है तो उसे पॉइंट करके जब हम बताते हैं तो उसे हम डैट यूज़ कर बोलते हैं। डैट इज़ अ पेन, डैट इज़ अ बॉल, डैट इज़ अ नाउल, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ चीज़ और कुछ चीज़ें जो आपसे दूर है और एक से ज़्यादा है, उसे हम दिखाते हुए जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? व्हेन देयर इज़ मोर देन वन थिंग एंड दैट इज़ फार अवे, वी यूज़ दोज। बलून्स एक से ज़्यादा है और दूर है, तो क्या होगा? दोज आर बलून्स। डैट इज़ एन आउल, दोज आर बलून्स। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल में बताती हूँ। से लाइक यहाँ पे देखो कुछ ना चीज़ें रखी हुई हैं। ये चेयर है,
ये आपके पास है बिल्कुल, ठीक है, ये चेयर। तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ चेयर। और ये 3 चेयर्स दूर रखी हुई हैं, तो क्या बोलेंगे, दोज आर चेयर्स। दिस इज़ अ चेयर, क्योंकि ये सिंगल है, एक चेयर आपके पास है, सो दिस इज़ अ चेयर। और दूर में जो चेयर्स रखी हैं वो एक से ज़्यादा है, तो दोज आर चेयर्स। वैसे ही एक चॉकलेट आपके एकदम पास है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ चॉकलेट। और ये एक से ज़्यादा चॉकलेट है, सो दोज आर चॉकलेट्स। थर्ड इज, दिस इज़ अ स्केच पेन। आपके पास क्या है, एक स्केच पेन है जो आपके पास है, तो क्या है ये, दिस इज़ अ स्केच पेन। और जो स्केच पेन दूर है और वो भी एक से ज़्यादा है, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, दोज आर स्केच पेन्स। वर्ड्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दूर की चीज़ अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें प्लूरल सेंस लगेगा, ठीक है। जो हमने सिंगुलर प्लूरल एस और ई एस पढ़ा था, उसको माइंड में रखना है। ये बॉटल, पर्पल कलर की बॉटल आपके पास है एकदम, इसलिए बड़ी दिख रही है, सो दिस इज़ अ बॉटल। और जो 2 बॉटल्स दूर रखी हुई हैं उसे हम क्या बोलेंगे, दोज आर बॉटल्स। सो पास की चीज़ को हम दिस बोलेंगे अगर वो एक है, दूर की चीज़ को हम दैट बोलेंगे अगर वो एक है। सिमिलरली पास की चीज़ अगर एक से ज़्यादा है तो वो हो जाएगी आपकी दीज। और जो चीज़ें एक से ज़्यादा है और दूर है तो वो हो जाएगा दोस्त। सो दिस इज़ अ हाउस, दीज आर मार्बल्स बिकॉज मार्बल्स आर मोर देन वन, दैट इज़ एन आउल इज़ वन, दोज आर बलून्स आर मोर देन वन एंड इट इज़ फार अवे, क्योंकि ये दूर है। सो ये बहुत सिंपल है बेटा। वीडियो जो मैंने आपको दिखाई सारे ऑब्जेक्ट्स रख के, ठीक है, ये मैं पूरी वीडियो की आपको एक इमेज क्लिप दे रही हूँ, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बोलूँगी, जितने भी होमवर्क हम आपको दे रहे हैं वीडियोस में, पेरेंट्स के साथ बैठ के देखो। पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ बैठ के आप देखो, थोड़ा आप उनके साथ बैठो तो आप उन्हें और इंटरेस्टिंगली बता सकोगे, सो डैट उन्हें पढ़ते हुए और मज़ा आए, ठीक है। सो आप दोनों मिल के देखिए, मिल के बैठ के देखिए, सो बच्चा भी इंटरेस्टिंगली पढ़ेगा और सही रहेगा। मतलब आई होप मैं क्या बोल रही हूँ आप समझ रहे हो। सो ये आपका होमवर्क है, सो लर्न एंड राइट। कॉपी में लिखना भी है और पढ़ना भी है, ठीक है। कॉपी में आपको ये वाला लिखना है और पढ़ना है, ध्यान से, बी केयरफुल। बच्चे होमवर्क दे रहे हैं तो होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल कब खुलेगा ये बाद में देखा जाएगा, आपको होमवर्क इसलिए इतना दिया जा रहा है क्योंकि जब स्कूल आपका खुलेगा तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने का, क्योंकि आप पहले से ही बहुत कुछ सीख चुके हैं, इसलिए हम आपको वीडियोस बना के भेज रहे हैं। सो बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हर वीडियो के पीछे आपका मोस्टली पढ़ने में आपको आधा घंटा ही लगेगा समझने में, ठीक है। वो आधा घंटा वेस्ट नहीं करना है, पूरे ध्यान से पढ़ना है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।